फ्रैक्चर, फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, फ्रैक्चर के क्या पैटर्न्स होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रैक्चर और डिफाइन फ्रैक्चर? एनी ब्रेक और breach in the continuity of a bone cortex is called fracture, ठीक है। एनी ब्रेक और ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन कॉर्टेक्स, ये जो कॉर्टेक्स वर्ड है ये लाजमी आपने ऐड करना है, सिंपल बोन नहीं बोलना। जब तक आप कॉर्टेक्स का वर्ड इसमें यूज नहीं करेंगे डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहेगी, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन पे कि फ्रैक्चर को किस तरह क्लासिफाई किया गया है। सो ब्रॉड कैटेगरी है, नंबर ए, नंबर 1 पर है अकॉर्डिंग टू presence of wound, whether wound is present or not along with fracture। अगर फ्रैक्चर के साथ वुंड प्रेजेंट है तो हम उसे किस तरह क्लासिफाई करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, नंबर 1 ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर इज आल्सो नोन एज कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज कंपाउंड फ्रैक्चर, तो ओपन फ्रैक्चर इज आल्सो नोन एज कंपाउंड फ्रैक्चर। इसकी डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज when fracture hematoma fracture hematoma communicate with external environment is called open fracture, right? तो ये इसकी डेफिनेशन है, when fracture hematoma communicate with the external environment is called open fracture, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप, सेकंड टाइप की तरफ, क्लोज फ्रैक्चर। और क्लोज फ्रैक्चर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? सेम है, सिर्फ एक वर्ड की चेंजिंग होगी। व्हेन फ्रैक्चर हेमाटोमा डज नॉट कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी कॉल इट क्लोज फ्रैक्चर, ठीक है। तो आई थिंक इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली डेफिनेशन में सिर्फ आपने यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर देना, डज नॉट कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी कॉल इट क्लोज फ्रैक्चर। अच्छा, ये जो दो टाइप्स हैं ये है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ वुंड, वेदर वुंड इज प्रेजेंट along with fracture or not। जो सेकंड कैटेगरी है इसकी, उसमें हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर, ये पैटर्न के फ्रैक्चर का पैटर्न कैसा है, पैटर्न और पर्सनैलिटी ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर दिखने में कैसा, तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास टिपिकल, टिपिकल फ्रैक्चर, और सेकंड जो है हमारे पास एटिपिकल फ्रैक्चर। जब फ्रैक्चर को ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब टिपिकल फ्रैक्चर में कौन कौन से फ्रैक्चर है हमारे पास? नंबर 1, मैं ना डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये एक बोन है, इसमें इस तरह का एक फ्रैक्चर प्रेजेंट है, तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या कहेंगे?
ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है। एक फ्रैक्चर है जिसका ये पैटर्न है, थोड़ा सा ऑब्लिक है। इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या कहेंगे? ऑब्लिक फ्रैक्चर। अब ये जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है ये थोड़ा सा ऑब्लिक हो सकता था, या ये ऑब्लिक फ्रैक्चर थोड़ा सा ट्रांसवर्स हो सकता था। तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे ये ट्रांसवर्स है या ये ऑब्लिक है? कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। तो इसका क्राइटेरिया ये है, एक लाइन हम ड्रा करेंगे थ्रू द फ्रैक्चर लाइन, अनदर लाइन पैरेलल टू इट, ठीक है। अगर ये एंगल इक्वल टू और ग्रेटर देन 30 डिग्री है, वी कॉल इट ऑब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है। इसी तरह जो हमारा थर्ड फ्रैक्चर है वो है बटरफ्लाई और वेज फ्रैक्चर, ठीक है। एक वेज बना होगा, बटरफ्लाई इस तरह का एक वेज बन जाता है, तो इसका नाम है वेज और बटरफ्लाई फ्रैक्चर। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारी सेगमेंटल फ्रैक्चर। बोन में फ्रैक्चर होगा और एक ना सेगमेंट बन जाएगा, बोन की दोनों तरफ में वो होगा, फ्रैक्चर होगा और बीच में एक सेगमेंट बन जाएगा। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या कहेंगे? सेगमेंटल फ्रैक्चर। फिर एक फ्रैक्चर है जिसमें मल्टीपल पीस इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे पीसेस पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम कहेंगे कम्युनेटेड फ्रैक्चर, फॉर्मिंग न्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है। और इसी तरह एक और फ्रैक्चर होता है जिसका नाम है स्पाइरल फ्रैक्चर, जो कि ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से होगा। बोन जो है वो बेंड कर जाएगी, अपर फ्रेगमेंट जो है एक जो है इस तरफ रोटेट करेगा और दूसरा फ्रेगमेंट जो है ना इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ट्विस्टिंग फोर्स बनेगी और ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से स्पाइरल शेप और एस शेप फ्रैक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो 6 टाइप्स हैं हमारी, ट्रांसवर्स, ओब्लिक, वेज और बटरफ्लाई, सेगमेंटल, कम्युनेटेड एंड स्पाइरल, दीज आर कॉल्ड टिपिकल फ्रैक्चर। इसी तरह हमारे जो एटिपिकल फ्रैक्चर हैं उसमें 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर कहाँ पर होता है? नंबर 1 पेटेला के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक पेटेला है, इसके ऊपर लगा होता है कॉर्डिसेप टेंडन, ठीक है। और नीचे कौन सा टेंडन लगा होता है? इंफीरियर बॉर्डर पे पेटेलर टेंडन। अब जब फ्रैक्चर इसके दरमियान में होगा ना, तो कॉर्डिसेप टेंडन की वजह से ये फ्रेगमेंट ऊपर चला जाएगा और पेटेलर टेंडन की वजह से ये फ्रेगमेंट नीचे आ जाएगा। तो ये एवल्जन हो जाएगी, जो फ्रैक्चर है वो खुल जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कॉल्ड एवल्जन फ्रैक्चर। अनदर एग्जांपल वेयर द एवल्जन फ्रैक्चर इज अकर इज ओलेक्रानोन प्रोसेस। ओलेक्रानोन प्रोसेस की जो अपर बॉर्डर है उसके ऊपर ट्राइसेप टेंडन लगा होता है, उसकी इंसर्शन होती है और वहां से जब ओलेक्रानोन प्रोसेस का फ्रैक्चर होगा तो ट्राइसेप पुल करेगा प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट को अपनी तरफ, ठीक है। नंबर 2 जो एक है हो गया वल्जन फ्रैक्चर, और दूसरा फ्रैक्चर है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? एबनॉर्मल लोडिंग ऑन ए नॉर्मल बोन, नॉर्मल बोन, ठीक है। बोन तो नॉर्मल है, लेकिन उसको जो लोडिंग आ रही है, एक्सियल लोडिंग हो रही है, किसी भी तरह की जो फोर्स आ रही है वो एबनॉर्मल है। इसकी एग्जांपल कौन सी है? फॉर एग्जांपल मार्च फ्रैक्चर।
जो सेकंड मेटाटार्सल की बेस पर होता है, सेकंड या थर्ड मेटाटार्सल की बेस पर होता है। इसमें होता है जो सोल्जर होते हैं जब वो परेड करते हैं तो उनमें होता है, डांसर में होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, इसी डेफिनेशन से रिलेटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर को हमने किस तरह डिफाइन किया था, एबनॉर्मल लोडिंग ऑन ए नॉर्मल बोन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दें तो हमारी एक और डेफिनेशन बन जाएगी जिसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर। इसे हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ये वाली जो डेफिनेशन है इसको हमने थोड़ा सा रिवर्स कर देना। यहाँ पर हमने क्या बोला था, एबनॉर्मल लोडिंग ऑन ए नॉर्मल बोन इज कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर, और पैथोलॉजिकल और इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज नॉर्मल लोडिंग ऑन ए एबनॉर्मल बोन। हमारी जो बोन होगी यहाँ पर वो एबनॉर्मल होगी, किस वजह से, आइदर ड्यू टू सम ट्यूमर और ड्यू टू सम मेटाबॉलिक डिजीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्मल लोडिंग ऑन ए एबनॉर्मल बोन। बोन एबनॉर्मल हो चुकी है ड्यू टू सम पैथोलॉजी। तो ये डेफिनेशन आ गई हमारी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की और इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर की। जब ये दोनों जो फ्रैक्चर है ना, बोथ आर सेम, बट सम ऑर्थोपेडिक सर्जन यूज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर more specifically to tumor. Those fracture which are caused by tumor, some orthopedic surgeon call it pathological fracture, and when some fracture is caused by some metabolic disease like rickets, osteomalacia, osteoporosis, osteopetrosis, radiation, these type of fracture is called insufficiency fracture. एक दफ़ा वापस से हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज फ्रैक्चर। एनी ब्रेक और ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन कॉर्टेक्स इज कॉल्ड फ्रैक्चर। इसको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ वुंड, ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर में। ओपन फ्रैक्चर इज आल्सो नोन एज कंपाउंड फ्रैक्चर। When fracture hematoma communicate with the external environment, we call it open fracture, and the fracture hematoma does not communicate with the external environment, we call it closed fracture. Okay, so second classification is according to pattern or personality. तो सबसे पहले है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, सीधा फ्रैक्चर होगा इस तरह, और दूसरा है ओब्लिक फ्रैक्चर व्हेन द एंगल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 30 डिग्री। व्हेन वेज इज प्रेजेंट is called wedge or butterfly fracture. When a segment is present between the fracture, it is called segmental fracture. When multiple pieces are present, we call it is comminuted fracture. And when the fracture pattern is S-shaped and it is caused by twisting force, we call it spiral fracture. So these are example of typical fracture. Another one is atypical fracture, for example, avulsion fracture and stress fracture. Avulsion fracture occur in patella and olecranon. Stress fracture is defined as abnormal loading on a normal bone. ठीक है, इसकी एग्जांपल कौन सी है, मार्च फ्रैक्चर, जो कि मोस्ट कॉमनली होती है सोल्जर में, डांसर में। इससे मिलती जुलती एक टर्म है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर। इसी डेफिनेशन को हम रिवर्स कर देंगे, नॉर्मल लोडिंग होगी ऑन ए एबनॉर्मल बोन। ठीक है, तो वी कॉल इट पैथोलॉजिकल और इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर। अगर इन दोनों के बारे में पूछा जाए तो इसको मोर थोड़ा सा स्पेसिफिक करके बोल दें, those fracture which are caused by tumor, we call it pathological fracture, and those fracture which are caused by some metabolic disease such as osteoporosis, osteopetrosis, rickets, osteomalacia, radiation, we call it insufficiency fracture. Thank you.